आज है ग्रोसरी का दिन। और आज का जब दिन होता है तो वो औरतों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है, क्योंकि ख़वातीन उस दिन बहुत खुश होती है, क्योंकि उनके किचन के अंदर सामान भरने का दिन होता है, राशन लाने का दिन होता है, अपनी मर्ज़ी का दिन होता है। और ख़वातीन के लिए ये दिन खुशियों से भरा दिन होता है। और अगर यहीं पर बात की जाए मर्द हजरात की, तो उनके लिए ये जो दिन होता है ये थोड़ा सा सैडनेस का होता है, थोड़ा सा तकलीफ़ दे होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने का होता है। और जहाँ तक मुझे पता है वो दिन इनके लिए दुखी दिन होता है, क्योंकि आज का दिन जो होता है ना, उनका जेब खाली होने का दिन होता है। जैसे ही सैलरी आती है ना, तो हस्बैंड जो है ना वो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शायद थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, घर का राशन लाना है, बच्चों की फ़ीस देनी है। और जैसे ही सैलरी आनी है, एक हाथ से आनी है और दूसरे हाथ से चली जानी है। खैर, ये तो हर घर की कहानी है। तो चलें जी, मैं बनाती हूँ अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट, जो मुझे पूरा महीना भर काम आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही लिस्ट बनाई, और ये हस्बैंड ने बिना देखे ही मुझसे कर ली आज एक लड़ाई। वो लड़ाई क्यों करी, क्या वजूहात थी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जल्दी जल्दी से अपनी लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हमारी मंथली में पहले से ही पड़ी हुई थी। क्योंकि मैंने अभी अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी हमेशा से आदत है कि पहले मैं किचन को चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, ताकि मैं उन चीज़ों को नेक्स्ट ग्रोसरी के लिए ना लिखूँ। तो यहाँ आ चुकी है मेरी पूरे महीने भर की ग्रोसरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सजाती हूँ, रखती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ, सब बताऊँगी कि ये कौन सी चीज़ कितने की आई, कौन सी मार्केट से लेकर आई, क्या मैंने सुपर मॉल से शॉपिंग करी, या फिर मैंने किसी बड़ी स्टोर से शॉपिंग करी, या फिर मैंने किसी होलसेल मार्केट से शॉपिंग करी। वैसे तो आप सबको मेरी आदत पता ही है कि मैं इतनी फ़जूल खर्च नहीं हूँ, लेकिन आज की जो ये सारी ग्रोसरी है वो हस्बैंड खुद जाकर लाए हैं, मुझे नहीं लेकर गए। क्योंकि आप सबको जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हमारी सुबह ही सुबह हो गई थी एक अच्छी सी लड़ाई, तो इस वजह से मूड हो जाता है ख़राब। कि खुशियों का दिन पहला पहला होता ही है, सैलरी आती है तो सब खुश होते हैं, लेकिन अगर उसमें लड़ाई हो जाए तो सारा मूड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लड़ाई क्यों हुई, क्या वजूहात हुई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर सारा सामान सजा दूँ, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सारी लिस्ट बता दूँ कि कौन सी चीज़ कितने की आई है, जो हस्बैंड ने मेरे हवाले करी है कि ये सामान इतने का आया है। और मज़े की बात तो ये है कि मैंने सुबह उठते ही, मतलब है एक रात पहले से ही मैं लिस्ट बना रही थी, याद करती जा रही थी कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, कौन सी चीज़ें पहले से ही मेरे पास किचन में मौजूद हैं। क्योंकि वो सब चेक करने से जो है ना, हमारा आने वाला महीना जो है उसके अंदर कम खर्चे होते हैं, कम पैसों में हमारी चीज़ें, हमारी ग्रोसरी आ जाती हैं। जहाँ पर 20,000 रुपये खर्च होने के होते हैं, वहाँ हमारे 15,000 में ग्रोसरी आ जाती है। जहाँ 15,000 का आने का सामान होता है, तो हमारा 12 से 13,000 रुपये में सामान सारा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लिस्ट बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सारी चीज़ें चेक करके और अच्छी से लिस्ट बनाई, कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए थी, कितनी मिकदार में चाहिए थी। वो लिस्ट तो मेरी यूं ही के यूं ही रह गई, और हस्बैंड सुबह सुबह उठते के साथ ही गुस्से में आए और खुद ही अकेले चले गए सारा सामान लेने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए। अपनी मर्ज़ी से ही मार्केट गए और मार्केट से ये सारा कुछ सामान लेकर आए। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ले आए, कुछ चीज़ें बहुत कम ले आए, कुछ चीज़ें डबल उठा कर ले आए, कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो नहीं लेकर आए। तो जो भी लेकर आए हैं वो आप सबके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर मैं उन सब की कीमतें आपको बताती हूँ, क्योंकि लिस्ट मेरे हाथ में है, मुझे उन्होंने दे दी है। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली से मेरी एक दरख्वास्त है कि क्या आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे समझते हैं, और जितने टाइम से मुझे देख रहे हैं, उन बातों से इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला इंसान किस आदत का है, किस नेचर का है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मैं किस नेचर की लगती हूँ। क्या मैं आप लोगों को फजूल खर्चियात लगती हूँ? क्या आप लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे करती हूँ और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आती हूँ, या फिर किसी चीज़ की डिमांड करती हूँ? आप लोगों ने मेरा घर भी देखा हुआ है, आप लोगों ने मुझे भी देखा हुआ है, और हर चीज़ आप लोगों के सामने है। तो अब बारी आती है इन तमाम ग्रोसरी को अपनी अपनी जगहों पर रखने की, अपने अपने डब्बों में भरने की। यहाँ पर ये 10 किलो चावल जो है ना हस्बैंड लेकर आए हैं 10 kg, और 10 kg की जो प्राइस है ना वो 2680 रुपये है। और जो मैं हमेशा से होलसेल मार्केट से ही लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कम प्राइस होते हैं। अब यहाँ पर आती है बारी चीनी की और आटे की। तो यहाँ पर मैं आटा डालने लगी हूँ बॉक्स के अंदर। ये आटा जो है मेरा 5 किलो का आया है, और 5 किलो आटे की जो कीमत है वो 550 रुपये है। क्योंकि मैं खालिस चक्की का आटा यूज़ करती हूँ, गंदम का आटा आता है, सफ़ेद आटा यूज़ नहीं करती, फ़ाइन आटा यूज़ नहीं करती, जिससे मेरे बच्चों का पेट ख़राब होने का खदशा होता है। यहाँ पर तेल लेकर आए हैं, तेल जो लेकर आए हैं वो 3 किलो लेकर आए हैं। ये 3 किलो की बोतल है 3 kg की। और यहाँ पर जो है मैं खुला तेल इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि खुले तेल में बरकत भी होती है और वो अच्छा होता है, साफ़ सुथरा
होता है, तोल में अच्छा आता है। अब आप देखेंगे बोतल पूरी भर जाएगी, लेकिन फिर भी 1 पाव के करीब जो है ना एक्स्ट्रा तेल आया हुआ है, जो मैं दूसरी बोतल में डालने लगी हूँ। और ये 3 केजी का जो तेल आया है वो 1320 रुपये का आया है। 3 किलो का तेल है ये, ठीक है ना। 3 किलो की बोतल कंप्लीट भर चुकी है और दूसरी बोतल में भी मैंने एक्स्ट्रा तेल डाल दिया हुआ है। और आधा किलो तेल मैंने दूसरी बोतल में ऐड किया है, क्योंकि वो मैंने अभी कल ही मंगाया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब बारी आती है चीनी की। तो चीनी मेरे पास पहले से ही 1 से 1.5 किलो के करीब पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन हस्बैंड बिना बताए बिना लिस्ट देखे हुए जो है ना चीनी लेकर आ गए हैं। तो चीनी जो लेकर आए हैं ये पूरी 5 किलो लेकर आए हैं, जो मुझे पूरा महीना चल जाती है। तो इसलिए मैं 5 किलो ही चीनी मंगाती हूँ, लेकिन इस बार 1 से 1.5 किलो पड़ी हुई थी, तो मैंने लिस्ट के अंदर जो है ना वो 3 केजी ही की चीनी लिखी थी, लेकिन 5 किलो आ गई। और 5 किलो चीनी की जो कीमत है 900 रुपये है। 900 रुपये की 5 किलो चीनी आई है। यहाँ पर ये घी लेकर आए हैं। घी भी मैं खुला ही मंगवाती हूँ, और खुला घी जो है ये 2 किलो लेकर आए हैं, और 2 किलो घी की जो कीमत है वो 960 रुपये है। इसलिए मैंने इसे बॉक्स में रख दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी मेरी बर्नी जो है उसके अंदर घी थोड़ा पड़ा हुआ है। जब वो वॉश करूँगी फिर मैं उसके अंदर घी ऐड करूँगी। यहाँ पर ये अगरबत्ती और मैच बॉक्स के बॉक्सेस हैं, जो कि बास्केट में नहीं आ रहे हैं और रखने की कोई जगह नहीं है। मेरे जो कैबिनेट है वहाँ पर रख दूँ तो ये घूम फिर जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास एक बास्केट थी, बाल्टी जो इसको है ना घी की बर्नी है, इसे मैंने संभाल कर रख दिया था। तो इसके अंदर मेरी ये छोटी मोटी खुली मुली चीज़ें आ जाती है। तो ये मैच बॉक्स जो हैं ये मेरे पूरे साल अब काम आएंगे, मुझे कहीं परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं लाइटर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैच बॉक्स ही लेकर आती हूँ। तो ये हस्बैंड लेकर आ गए, तो अब ये जो है पूरा साल मुझे काम आएंगे। और अगरबत्ती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर जुमेरात के दिन जो है ना अगरबत्ती लाजिम तौर पे करती हूँ। अच्छा, यहाँ जो माचिस है और अगरबत्ती है और ये जो 4 साबुन में लेकर आई हूँ, मैं नहीं मतलब हस्बैंड लेकर आए हैं, इनकी कुल टोटल जो प्राइस है ना, तो इन चारों चीज़ों की जो प्राइस है ना वो 890 रुपये है। मतलब है 900 रुपये में 10 रुपये कम। तो ये हो गई इन चीज़ों की प्राइस। इसको पैक कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर चाय पत्ती निकालने लगी हूँ। चाय पत्ती आप लोगों को पता है कि एवरी वीक जो है ना मेरे घर में एक पैकेट आता है, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ये चाय का जो पैकेट है इसकी जो प्राइस है ये 240 रुपये है, क्योंकि मैं इसी शॉप से लेती हूँ, मैं कोई और ब्रांड यूज़ नहीं करती। ये जो चाय है ना ये बहुत अच्छी और तेज़ चाय होती है, बहुत मज़े की कड़क चाय होती है, तो इसलिए मैं यही वाली चाय मंगवाती हूँ इनसे। ये जो है ना सदर से मिलती है। तो इसकी जो कीमत है 240 रुपये है। और महीने की अगर मैं चाय की पूरी टोटल लगाऊं तो महीने में 4 पैकेट तो मोस्टली आ जाते हैं, तो वो 1350 रुपये के कोई 4 पैकेट आते हैं हमारे। अब लेकर आती हूँ दालें। अब दालें आप देख सकते हैं कि लाल वाली जो दाल है ना मसूर की, ये वाली दाल पूरा पैकेट मेरे पास रखा हुआ है। ये 1 किलो दाल मेरे पास पहले से रखी हुई है। दाल आधा किलो ये जो है ना मूँग की दाल वो भी रखी हुई है, लेकिन हस्बैंड जो है वो 1 किलो मज़ीद लेकर आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने लिस्ट नहीं देखी थी। अब नुकसान तो इन्हीं का हुआ है। खैर, नुकसान इनका हो या मेरा हो, पैसा तो घर का ही जाता है। तो ये दाल जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा मसूर की दाल भी लेकर आ गए हैं, जो पहले से ही मेरे पास 1 किलो पहले ही पड़ी हुई है, और वो अभी आधा किलो लेकर आ गए हैं। साथ ही साथ ये मूंग की दाल और साबुत मसूर की दाल और चना दाल लेकर आ गए हैं। और ये वाली जो लाल दाल है ये मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। अब देखें वो दाल 1 किलो का पैकेट बन चुका है, साथ ही मेरे पास आधा किलो एक्स्ट्रा बच चुकी है। अब आने वाला जो महीना होगा ना वहाँ पर मुझे इन दालों की बचत हो जाएगी। तो इन दालों की जो प्राइस है वो 640 रुपये है। 640 रुपये की ये दालें मेरे पास आई हैं, ठीक है ना। लिस्ट में जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात आती है मसाले की। मसाले जो हैं वो मैं उर्दू बाज़ार से लेकर आती हूँ। उर्दू बाज़ार में ताहिर शॉप है। ताहिर की शॉप जो है ना वहाँ पर इनके अपने मसाले पीसे जाते हैं, सामने ही सामने मसाले पिस रहे होते हैं और वो आपको हाथों हाथ दे रहे होते हैं। तो ये बहुत तेज़ होते हैं, बहुत अच्छे, और ये जो है ना इनसे खाने का कलर ख़राब नहीं होता, काला नहीं पड़ता। अगर आप लाल मसाला डाल रहे हैं तो सालन भी आपका खिला खिला लाल ही रहता है। अगर आप हरा मसाला डाल रहे हैं तो उससे आपकी दाल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल काली नहीं पड़ती, और उनकी जो तेज़गी और ताज़गी होती है ना वो बहुत ही उम्दा होती है। तो मेरी बहुत पहले से आदत है कि मैं इसी शॉप से मसाले लेती हूँ, ना कि जोड़िया बाज़ार से। ये सिर्फ उर्दू बाज़ार से ही मेरे मसाले सारे आते हैं। तो इनकी जो टोटल प्राइस है ना, लाल मिर्ची हो गई, हरा धनिया हो गया, हल्दी हो गई, सफ़ेद ज़ीरा हो गया, साबित गरम मसाला हो गया। साबित गरम मसाला जो है वो मेरे पास पहले से ही पिछले 2 महीने से मेरे पास रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं 100 रुपये की थैलियाँ बना के लाती हूँ, तो वो 5 थैलियाँ जो है ना मुझे 2 से 3 महीने आराम से निकल जाते हैं। तो उसमें जो है ना मैं अब गरम मसाला नहीं मंगवाया, सिर्फ मैंने लाल काली मिर्ची मंगाई है, वो साबित काली मिर्चें, जिनकी प्राइस है 100 रुपये। 100 रुपये की थैली मैंने मंगवा ली है। और इनके साथ ये जो मसाले आए हैं इनकी प्राइस है 700 रुपये। इनकी प्राइस है ये 700 रुपये का टोटल मसाला मेरे पास आया है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा वगैरह सब कुछ शामिल है। तो ये तमाम जो बची हुई दालें और मसाले हैं इनको एक बॉक्स में रख देते हैं, और साथ ही साथ आपसे कुछ प्यारी प्यारी सी बातें भी करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर
बताती हूँ कि हस्बैंड से सुबह-सुबह झगड़ा किस बात पर हो गया। हस्बैंड ने किस बात से मुझे 2-4 बातें जली-कुड़ी सुना दी और मेरा मूड हो गया सुबह-सुबह ख़राब। और ये सुबह जाकर राशन का जो सारा ग्रोसरी का सामान है, ये अकेले-अकेले लेकर आ गए। अच्छा जी, मैंने जो बनाकर रखी थी लिस्ट पूरी, वो लेकर नहीं गए। उसके अंदर मैंने सारा सामान जो है ना तरतीब से लिख कर रखा था कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए है। वो उन्होंने बिना देखे कहते हैं कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि वो लिस्ट आपने बनाकर रखी हुई है, जबकि इन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं किया और खुद ही जाकर ना सारा राशन अपनी मर्ज़ी से लेकर आ गए। और फिर मज़ीद मुझे कहते हैं कि तुम जो हो ना फ़ज़ूल खर्च करती हो, ये साथ में चलती हो तो ये ले लो, वो ले लो। मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं तुम्हारी सारी फ़रमाइशें पूरी कर सकूँ और मैं तुम्हें ये भी दिलाऊँ, वो भी दिलाऊँ। महीने का पूरा खर्च मुझे देखना होता है, महीने का पूरा खर्च मुझे चलाना होता है, राशन वगैरह हर चीज़ लानी होती है। उसमें तुम फिर ये वो सब चीज़ें मिलाकर लिख देती हो, तो फिर जो है ना बहुत मुश्किल से महीना गुज़रता है। तो इस बात के ऊपर हो गई मेरी अच्छी खासी लड़ाई कि मैं जितनी किफ़ायत शऊरी से घर चलाती हूँ, जितनी समझदारी से घर चलाती हूँ, जो ज़रूरत का सामान होता है वो मैं लिख कर देती हूँ। आपके साथ जाकर तरतीब से चीज़ें लेकर आती हूँ कि ये नहीं तो ये चाहिए, ये नहीं तो वो चाहिए। फ़ज़ूल खर्च उन्हें कहते हैं जो ग्रोसरी करने के लिए सुपर मॉल में जाएँ और फिर 10,000 की जगह 25,000 और 30,000 रुपये का सामान लेकर आएँ। अगर वो शौहर कहें कि हाँ भाई आप जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ज़ूल खर्ची करती हो, तो वहाँ पर बीवी एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ होलसेल मार्केट में जाकर और 20,000 का सामान जो है ना वो 13,000 में लेकर आती हूँ, तो इसे फ़ज़ूल खर्ची नहीं कहा जाता। तो इस बात पर हो गई मेरी बहस। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरी प्यारी बहनों, आप भी मुझे बताइएगा कि क्या मैं फ़ज़ूल खर्च आपको नज़र आती हूँ? क्या मैं इनके साथ जाके फ़ज़ूल चीज़ें लेकर आती हूँ? क्या फिर मैं सुपर मॉल में जाकर बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा देती हूँ? अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे हैं और आप लोगों को मेरी समझ है और आप लोग मुझे समझती हैं, तो कमेंट में लाज़िम बताइएगा कि ये लड़ाई जो हुई है ये फ़ज़ूल हुई है या फिर सही हुई है। क्या मैं आपको फ़ज़ूल खर्च नज़र आती हूँ या फिर मैं आपको किफ़ायत शऊर नज़र आती हूँ, एक समझदार हाउसवाइफ़ नज़र आती हूँ कि मैं हर चीज़ सोच समझ कर चलती हूँ। यहाँ पर आ गई है सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों को अपनी-अपनी जगहों पर लगाते हैं। हरी मिर्चें हैं जिनको मेरी आदत है एयर टाइट बॉक्स के अंदर इनकी जो है ना टैल होती है उनको हटाकर और फिर इनको सेव करके फ्रिज में रख देती हूँ। ये मेरा महीना भर आराम से चलता है। अदरक लहसुन को साफ़ करते हैं और इसको साफ़ करके पीस कर फ्रिज के अंदर फ्रीज़ कर देते हैं। जितनी ज़रूरत होगी उसे हम नीचे वाले पोर्शन में रखेंगे, बाकी जो ज़रूरत नहीं होगी उसको हम डीप फ्रीज़ कर देंगे। ये सर्फ, ब्लीच, फ़िनाइल, तेज़ाब, ये सब कुछ, केचप वगैरह, मायोनीज़, मतलब एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें ग्रोसरी में आई है उन तमाम चीज़ों का जो बिल बना है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये ब्लीच की जो थैली है ना वो भी फाड़ के लेकर आए हस्बैंड, तो सारा ब्लीच गिर चुका है। और टोटल जो मेरा बिल बना है ग्रोसरी का वो आपके सामने है 12,280 रुपये का इस महीने का ग्रोसरी सामान आया है जो हस्बैंड लेकर आए हैं अपनी समझदारी से।